चलो रेडी बेटा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं झील के संदर्भ में। ठीक है, तो आपकी हेडिंग होगी आज की, क्या है? भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक क्या होगा? भारत की प्रमुख झील। यस, तैयार हो गए बेटा? भारत की प्रमुख झीलों में अगर बात करें तो पहली झील जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, अक्सर जिसके ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसका नाम क्या है? चिल्का झील। तो ये आप हेडिंग लगा दीजिए, कौन सी झील है बेटा? चिल्का झील। सुनिए, चिल्का झील के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पर है। तो पहली अगर आपको पूछा जाए, कोई क्वेश्चन बनता है, तो वो कौन से राज्य में स्थित है बेटा? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में है तो किस नदी के मुहाने पर है? तो ये भी अगर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो महानदी है उड़ीसा की, उस महानदी के मुहाने पर स्थित है। मुहाने पर स्थित है, एक ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। महानदी के मुहाने पर क्या है? स्थित है। क्लियर बात है? यह एक लैगून झील है। क्या है? यह एक क्या है बेटा? लैगून झील कहो या लैगून है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह एक लैगून है। और कैसा लैगून पता है? यह भारत का सबसे बड़ा लैगून है। तो क्या लिखोगे अगली इसकी इंपॉर्टेंस? क्या कि चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, मतलब कौन सा जल बेटा? लवणीय जल। खारे पानी की क्या है बेटा? झील है। याद रखिएगा, कौन सी है बेटा झील? ये खारे पानी की झील है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत है? भारत की प्रमुख झीलों में पहली झील कौन सी पढ़ रहे हैं? चिल्का। और चिल्का कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और आपको ध्यान रखना कि यह महानदी के मुहाने पर स्थित है। और यह एक लैगून झील है। लैगून झील वो झीलें होती है जो लवणीय जल वाली होती है। और यह भारत की जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब इसको रामसर साइट में घोषित किया गया। तो आपको ध्यान रखना कि अगली लाइन लिखोगे कि चिल्का झील को सन 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया बेटा? रामसर साइट घोषित किया गया। और खास बात यह है कि यह भारत की प्रथम रामसर साइट है। क्या है बेटा? अगली बात क्या लिखेंगे? यहीं लिख दो कि यह भारत की प्रथम रामसर। रामसर साइट का मतलब होता है नम भूमि। क्या होता है बेटा? नम भूमि, या इसको आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। या इसको क्या कहते हैं बेटा? आर्द्र भूमि है। तो भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी है? याद रखिएगा बेटा, भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी है बेटा? भारत की पहली रामसर साइट है, इसका नाम क्या है? चिल्का है। अब चिल्का झील जो है ना, उसका विकास करना चाह रहे थे। करना कौन चाह रहा था? सीडीए करना चाह रहा था। सीडीए का मतलब होता है चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि आपको ध्यान रखना कि चिल्का अपन कह सकते हैं विकास प्राधिकरण जिसको कहते हैं, वो इसका क्या करना चाह रहा था? विकास करना चाह रहा था। इसकी एक कहानी और थोड़ी सी समझा रहा हूं, समझना इस बात को। यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम स्विट्जरलैंड है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम क्या है बेटा? स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम मेट्रो शहर है।
और उस मेट्रो शहर में एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक सम्मेलन होता है, और वो सम्मेलन होता है 1990 में। जब 1990 में सम्मेलन होता है तो उस सम्मेलन के तहत यही बात रखी गई थी, यही उद्देश्य रखा गया था कि दुनिया की जितनी सारी रामसर साइट है ना, उस रामसर साइट का क्या करना है, येन केन प्रकारेण क्या करना है, विकास करना है। क्लियर बात है। और उस रामसर साइट में पहली रामसर साइट कौन सी है भारत की, जिसका नाम क्या है बेटा, चिल्का है। और जब वो एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जब ये मुद्दा रखा गया तो उसी सम्मेलन को कहते हैं मैट्रिक्स या मेट्रो शहर सम्मेलन। और वहां एक नियम रखा गया कि जो भी जितनी सारी रामसर साइट होगी, ऐसी रामसर साइट जो सबसे ज्यादा संदिग्ध है, सबसे ज्यादा संकट में है, जिसका सबसे पहले विकास करना चाहिए, ऐसी रामसर साइटों को उसके रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। कौन से रिकॉर्ड में, मेट्रो रिकॉर्ड में या मैट्रिक्स रिकॉर्ड में किया जाएगा। भाई मैट्रिक्स रिकॉर्ड क्यों नाम रखा गया, क्योंकि वो सम्मेलन ही कहां हुआ, मेट्रो शहर में हुआ। क्लियर बात है। या मैट्रिक्स रिकॉर्ड कहो या मैट्रिक्स सूची कहो, एक ही बात है। उस सूची में यदि अपन किसी भी रामसर साइट को डाल देंगे ना, तो वो रामसर साइट का जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर बात है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की पहली रामसर साइट है। देखो भारत की पहली रामसर साइट का नाम क्या है, चिल्का। तो याद रखना कि चिल्का को भी किसमें शामिल कर दिया, क्योंकि प्रत्येक रामसर साइट को शामिल किया जाएगा उसमें, तो प्रत्येक रामसर साइट को किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो ठीक उसी तरीके से इसको भी कर दिया। लेकिन भाई क्योंकि उस शहर में जो सम्मेलन हुआ उसका एक ही पर्पस था कि जितनी सारी रामसर साइट है, नम भूमि है, आर्द्र भूमि है, उसके अंदर जैव विविधता बहुत पाई जाती है, और अपन चाहे तो उस भूमि का संरक्षण करके और जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो ऐसी हमने रामसर साइट कौन सी ढूंढी, हमारी कौन सी है, भारत की पहली, चिल्का। तो चिल्का को भी किस में शामिल कर दिया, उस रिकॉर्ड की सूची में शामिल कर दिया। अब शामिल किया ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक रामसर साइट को शामिल करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एशिया की ऐसी एकमात्र ये रामसर साइट है जो पहली एशिया की पहली रामसर साइट है जिनको मेट्रो सूची में शामिल करने के बाद वर्ष 2002 में बाहर कर दिया गया। क्यों भाई, बाहर करने के पीछे का कारण है कि यदि किसी रामसर साइट का निर्माण अगर पूर्णतः हो जाता है, तब उस सूची से इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और एशिया की पहली झील है जिसने अपना निर्माण जो है, अपना विकास जो है वो फटाफट कर लिया, इसलिए वो 2002 में उस सूची से क्या हो गई, बाहर हो गई। क्लियर बात है। उस सूची में किसको रखा जाएगा, ऐसी रामसर साइट जिसका विकास नहीं हो रखा है, जबकि इसने वर्ष 2002 तक अपना विकास कर लिया, और विकास करने के कारण एशिया की पहली रामसर साइट है जो उस मेट्रो रिकॉर्ड वाली सूची से बाहर हो गई थी। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी, हुई कब, वर्ष 2002 में। क्लियर बात है। सुनिए मेरी बात को, एशिया की प्रथम रामसर साइट या वेटलैंड भूमि, रामसर साइट जो मेट्रो सूची से वर्ष 2002 में बाहर हो गई। क्या ये बात समझ आई बेटा, क्लियर बात है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी चीजें पढ़ी अपन ने, झील पढ़ी जिसका नाम है चिल्का झील, राज्य पूछे तो कौन सा राज्य, उड़ीसा, और कौन सी नदी के मुहाने पर है, तो उड़ीसा राज्य की मेन नदी है जिसका नाम महानदी है, उसके मुहाने पर। यह एक प्रकार की लैगून झील है। क्यों, क्योंकि लैगून झीलें खारे पानी की होती है, और यह भी खारे पानी की झील है। और खारे पानी की भी कौन सी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद में चिल्का झील को सन 1981 में क्या घोषित कर दिया बेटा, रामसर साइट घोषित कर दिया, और रामसर साइट घोषित करने के बाद में मेट्रो सूची में शामिल कर दिया गया। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि यह भारत की पहली रामसर साइट है। क्लियर बात है। और एशिया की पहली रामसर साइट जो मेट्रो सूची से क्या हो गई है, बाहर। अच्छा, क्यों हुई, क्योंकि इसका क्या हो गया बेटा, विकास हो गया, विकास कार्य संपन्न होने के कारण। विकास कार्य संपन्न किया सीडीए की सहायता से, और सीडीए का मतलब होता है चिल्का विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण
उसकी सहायता से इसने क्या कर लिया, अपना विकास कर लिया और तुरंत ही वर्ष, अब तुरंत तो क्या, वैसे देखा जाए तो 1991 में समथिंग ये शामिल होती है। कब होती है बेटा? 1991 में शामिल होती है। किसमें? मेट्रो सूची में शामिल कब हुई, लगभग पूछा जाता है तो मेट्रो सूची में ये शामिल हो जाती है 1991 में। और आपको पता है कि मेट्रो सम्मेलन कब होता है बेटा? मेट्रो कॉन्फ्रेंस ही कब होती है? तो याद रखिएगा, मेट्रो कॉन्फ्रेंस होती 1990 में। अच्छा, मेट्रो कॉन्फ्रेंस कहां होती है बेटा? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड कहां का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। तो स्विट्जरलैंड का कौन सा शहर? मेट्रो शहर। और मेट्रो शहर में कौन सा सम्मेलन हुआ? मेट्रो सम्मेलन। कब हुआ बेटा? 1990 में। इसका उद्देश्य क्या था? रामसर साइटों का विकास करना, क्लियर बात है, और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करना। और इसलिए ये इसमें एक क्या बनाया गया? रिकॉर्ड। और उस रिकॉर्ड में प्रत्येक रामसर साइट को क्या कर दिया? शामिल। और इसी रिकॉर्ड के तहत चिल्का शामिल 1991 में हो गई। लेकिन चिल्का ने क्या किया पता है? चिल्का ने सीडीए का, एक सीडीए नाम से क्या बनाया? एक बोर्ड बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था चिल्का विकास प्राधिकरण। और इस संगठन की सहायता से इसने 2002 तक अपना उद्देश्य पूरा करके और इस मेट्रो सम्मेलन वाली सूची से बाहर हो गई। मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ गई होगी। रामसर साइट होती ऐसी साइट जो नम भूमि होती है। नम का मतलब आर्द्र भूमि, गीली भूमि, क्लियर बात है। और ऐसी नम भूमि जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। हालांकि रामसर नाम तो एक जगह का नाम है, क्योंकि यह भी एक सम्मेलन होता है। रामसर नाम से क्या होता है बेटा? एक सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि दुनिया की जितनी सारी नम भूमियां है ना, जितनी सारी आर्द्र भूमि है ना, उस भूमि को क्या करेंगे? चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद उसका विकास करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, ताकि दुनिया के अंदर जैव विविधता जिंदा रहे। भाई सूखी जमीन पे तो जैव विविधता होगी नहीं, आप भी जानते हैं। कहां पे होगी? ऐसी जमीन जो नम है, नमी है, अंदर गीली है, आर्द्र है, क्लियर बात है। और वो आर्द्र भूमि का चुनाव करने के लिए एक सम्मेलन होता है जिसका नाम क्या है? रामसर। और साइट का मतलब होता है क्षेत्र या जगह। इसलिए उन सब का नाम अपने रख दिया कि ये कौन सी साइट है? रामसर साइट है। क्यों? क्योंकि ये निर्णय कौन सी सम्मेलन में लिया गया? रामसर सम्मेलन में लिया गया। क्लियर बात है ना? तो ये आपको ध्यान रखना। रामसर साइट को, नम भूमि को, आर्द्र भूमि को अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं। क्लियर बात है बेटा? समझ में आ गई? और आपको पता है झील है तो फिर नम भूमि तो होगी, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। बात करते हैं इसकी 2 लाइन लिखने के बाद दोनों में आपके एक्सप्लेन कर लेता हूं। चलो, तो हमारी जो बात चल रही थी वो चिल्का के संदर्भ में चल रही थी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई चिल्का झील जो है इसको रामसर साइट में कब शामिल किया गया बेटा? झील जो है इसको रामसर साइट में कब शामिल किया गया? पूछा जाता है रामसर साइट में कब शामिल किया जाता है इसको? 1981 में। याद रह जाएगा बेटा, क्लियर बात है। अगला और पूछा जाता है क्या? अगला पूछा जाता है कि मैट्रिक्स रिकॉर्ड में, मैट्रिक्स रिकॉर्ड में या मेट्रो सूची में, एक ही बात है। मैट्रिक्स रिकॉर्ड में कब शामिल किया जाता है? रिकॉर्ड या फिर अपन कह सकते हैं मेट्रो सूची में कब शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा 1993 को किया जाता है। कब किया जाता है बेटा? 1993। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है कि इसको बाहर कब किया गया? तो मेट्रो सूची से बाहर कब किया गया? मेट्रो सूची से बाहर, सूची से बाहर कब किया गया बेटा? तो याद रखना है बेटा, मेट्रो सूची से बाहर किया 2002 में। क्लियर बात है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या लिखेंगे बेटा? इसकी इंपॉर्टेंस है कि एशिया की पहली झील जिसे मेट्रो सूची से बाहर किया गया। सूची से क्या किया गया बेटा? मेट्रो सूची से क्या किया गया? बाहर किया गया। याद रखिएगा, मेट्रो सूची से क्या किया गया? बाहर किया गया। ये आपको ध्यान रखना, मेट्रो सूची से बाहर किया गया, बाहर किया गया। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी, किया गया। ठीक है बेटा। और रामसर साइट, अच्छा रामसर साइट कब घोषित किया? 1981 को। और ये भारत की पहली रामसर साइट है। क्या है इसका इंपॉर्टेंस लिख देना, भारत की पहली क्या है? ये रामसर साइट है, भारत की पहली रामसर साइट है। अब अपन इनके संदर्भ में पढ़ते हैं कि रामसर साइट क्या मामला है। ठीक है,
ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी अभी एक्सप्लेन की थी आपके सामने और मैंने आपको रख दी। अब हम बात करते हैं, सुनिए, हमारा जो पॉइंट चलेगा वो रामसर साइट का चलेगा। उतार लिया क्या? उतार लिया, उतारा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपका क्वेश्चन था कि सर ये रामसर साइट क्या होती है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। रामसर साइट क्या है, याद रखिएगा। रामसर साइट का मतलब ये होता है बेटा जी, इसको उपनाम इसके क्या क्या आ सकते हैं, उपनाम क्या आएंगे इसके, इसको कहते हैं बेटा आर्द्र भूमि। क्या कहते हैं बेटा? आर्द्र भूमि। और इसको क्या कहते हैं? नम भूमि। नम का मतलब होता है नमी वाली। और इसको क्या कहते हैं बेटा? वेटलैंड भूमि कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी क्या है इतिहास रहा है रामसर साइट का। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा रामसर साइट के संदर्भ में। आपने एक देश का नाम सुना होगा, ईरान देश। नाम सुना है क्या ईरान? अभी तो हाल ही में चर्चा में रहा है कि नहीं, बताइए। ईरान देश में एक शहर है जिसका नाम, ईरान देश के रामसर शहर में, ईरान देश के कौन से शहर में बेटा? रामसर शहर में। देश कौन सा है बेटा? ईरान। एशिया महाद्वीप का ही है। देखो, ईरान देश के कौन से शहर में बेटा? रामसर शहर में। रामसर शहर में 2 फरवरी, कब की बात कर रहा हूं बेटा? 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ। 71 को क्या हुआ बेटा? एक सम्मेलन हुआ। याद रखना है बेटा, क्या हुआ बेटा जी? एक सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन का नाम क्या है? हुआ। उस सम्मेलन का नाम है रामसर सम्मेलन। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? बताइए मुझे। जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? रामसर सम्मेलन कहा जाता है। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? कौन सा सम्मेलन कहा जाता है? रामसर सम्मेलन कहा जाता है। यस, तो इसका क्या है? अच्छा, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, बताइए मुझे। उसका उद्देश्य था जितनी विश्व की आर्द्र भूमियों, विश्व की आर्द्र भूमियों का चयन कर, विश्व की आर्द्र भूमियों का चयन कर, भूमियों का चयन कर, उसका उपयोग करना, चयन कर, उसका क्या करना बेटा? उसका क्या करना? सही उपयोग, तथा क्या करना होता है बेटा? विकास करना। क्लियर बात है बेटा? इसलिए इसी कारण की वजह से नम भूमि को क्या नाम दे दिया गया कि रामसर में सम्मेलन संपन्न होने के कारण, रामसर में क्या बेटा? रामसर में सम्मेलन संपन्न होने के कारण, संपन्न होने के कारण, इसे कारण आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है बेटा? बताइए मुझे। रामसर साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामसर साइट कहा जाता है। लो जी, याद रह जाएगा। सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से जाना जाता है। तो लिखिएगा बेटा, बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र या नम भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है बेटा? बताइए मुझे, बताओ बेटा। 2 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सी फरवरी को बेटा? 2 फरवरी को। याद रह जाएगा बेटा? क्लियर बात है? और सुनिएगा, अच्छा, इसमें भारत कब शामिल हुआ? भारत शामिल, तो रामसर साइटों में भारत कब शामिल हुआ? तो याद रखिएगा, भारत होता है बेटा, ये भारत जो है ना, भारत ने सहमति कब जताई? वैसे देखा जाता है तो इसको 1981 में चिल्का को कर दिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कब होता है बेटा? 1 फरवरी को। 1 फरवरी 1900, कई जगह 81-82 लिख देना, 1981-82 को। तो यहां लिखोगे क्या? 1982 लिखो।
हालांकि आपको बता रहा हूं बेटा, चिल्का को कब कर दिया गया, उससे पहले ही कर लिया गया था। याद रखिएगा, चिल्का को 1982 में किया गया, 1981 में किया गया। क्लियर बात है बेटा। और यह भारत की प्रथम रामसर साइट है, भारत की प्रथम क्या है, रामसर साइट है। उतारिए, विकास करना ही है। विकास बोला, विकास लिखा नहीं मैंने। अभी जो हमारी जो बात चल रही थी कि भाई ये मॉन्ट्रेक्स सम्मेलन क्या है, उसके संदर्भ में थोड़ा और बता देता हूं क्या मामला है। मॉन्ट्रेक्स सम्मेलन का मतलब होता है बेटा, सुनिए मेरी बात को, मैं बात कर रहा हूं जुलाई 1990 की। कब की बात कर रहा हूं बेटा, जुलाई 1990 की बात है। जुलाई 1990 में स्विट्जरलैंड देश के कौन सा बेटा, मॉन्ट्रेक्स शहर में एक सम्मेलन क्या हुआ बेटा, आयोजित हुआ। सम्मेलन आयोजित हुआ। क्या ये बात समझ आई बेटा। और इस सम्मेलन में हमने उस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया, तो भाई आपको इस सम्मेलन में क्या हुआ बेटा, आपको ध्यान रखना है कि इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बनाया। क्या उन्होंने कहा कि एक प्रकार का हम इस सम्मेलन में निर्णय लिया कि एक रिकॉर्ड बनाएंगे, और उस रिकॉर्ड का नाम क्या है बेटा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। यह एक प्रकार का कैसा है, यह विश्व की संकटग्रस्त, सुनना मेरी बात को, विश्व की संकटग्रस्त आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है। आर्द्र भूमियों की सूची का क्या है, ये आर्द्र भूमियों की सूची का क्या है बेटा, रजिस्टर है। सूची का क्या है, रजिस्टर है, यानी कि रिकॉर्ड है। कौन सा रिकॉर्ड बेटा, इन्होंने निर्णय लिया कि दुनिया भर में जितनी सारी संकटग्रस्त, जो संकट में चल रही, जिसके अंदर गाद अवसाद जमा हो गए हैं, ऐसी आर्द्र भूमियों को हम लोग क्या करेंगे, चयनित करेंगे, और ताकि उसका हम क्या कर सकें, विकास कर सके। इसलिए इस सम्मेलन में एक रिकॉर्ड तैयार किया। उस रिकॉर्ड का नाम क्या है बेटा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड क्या है कि दुनिया भर की जो संकटग्रस्त आर्द्र भूमियां हैं उसको क्या करना, इस रजिस्टर में नाम दर्ज करना। और इसलिए आपको बता दूं, इसी वजह से इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की टोटल 3 झीलें आ जाती है। कितनी झीलें आती है बेटा, भारत की टोटल 3 झीलें। अच्छा, ये सम्मेलन कब होता है बताओ, 1990 में। तो भारत की प्रमुख 3 झील आती है, जिसमें एक राजस्थान की झील है जिसका नाम है केवलादेव। क्या नाम है बेटा, केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान की एक पहली रामसर साइट भी यही है। क्लियर बात है। और उसको उसी समय क्या कर दिया गया बेटा, 1990 में इस सूची में शामिल कर दिया। क्या ये बात समझ आई। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर की हमारी कौन सी है बेटा, बताइए मुझे, चिल्का झील। दूसरी कौन सी है बेटा, चिल्का झील। और चिल्का झील को भी 1993 में क्या कर दिया गया बेटा, शामिल कर दिया गया। और तीसरी हमारी एक और झील है जो कि मणिपुर की है, लोकटक झील। कौन सी बेटा, लोकटक। सुनिए मेरी बात को। अच्छा, घना पक्षी विहार कहां पर स्थित है बताओ मुझे, ये तो बता ही सकते हैं ना, कहां है केवलादेव, कहां पड़ता है बेटा, भरतपुर में। और भरतपुर कहां पड़ता है, राजस्थान में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है बेटा। अच्छा, अगली बात करता हूं, ये कहां पर पड़ता है बेटा, सुनिए, ये कहां है झील, बताइए मुझे, उड़ीसा राज्य की झील है। कौन सी राज्य की है बेटा, उड़ीसा राज्य की। और जिसको कब किया गया, 1993 में। अच्छा, लोकटक झील कहां की है बेटा, मणिपुर की है।
कौन सी है बेटा? मणिपुर की। और इसको कब घोषित कर दिया गया? इसको भी सेम 1993 को घोषित किया गया। और ऐसी सूची में मेट्रो या फिर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल होने वाली भारत की कितनी है मुख्य झीलें? 3। अच्छा, एक और बता रहा हूं, इसको शामिल तो कर दिया गया, जबकि इसका विकास होने की वजह से, सुनिए मेरी बात को, कि भाई इसका विकास होने की वजह से 2002 में इसको इस सूची से क्या कर दिया गया? बाहर। किसके कारण? तो आपको ध्यान रखना कि चिल्का विकास प्राधिकरण के सहयोग से क्या कर दिया गया बेटा? सहयोग से वर्ष 2002 में चिल्का मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से क्या हो जाती है बेटा? रिकॉर्ड से बाहर हो गई। क्लियर बात है बेटा? क्या ये बात समझ आई कि नहीं? अब बताओ, दोनों आपको समझ में आ गया ना सम्मेलन, कि ये क्या होता है वो क्या होता है, रामसर क्या है, मॉन्ट्रैक्स क्या है? तो उतार लीजिएगा। अब एक और लाइन कहूंगा, और वो महत्वपूर्ण लाइन है इसकी, तो सुनिए मेरी बात को। हमारी जो बात चल रही है वो चिल्का के संदर्भ में चल रही है। तो चिल्का जो है वो आपको ध्यान रखना नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। नौसेना का क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। ये लाइन आपको याद रखनी है। ये इसका क्या है? प्रशिक्षण केंद्र है। इतना उतार लीजिएगा। तो अगली पढ़ते हैं, कौन सी झील? वुलर झील। लगा दीजिए हेडिंग। कौन सी झील पढ़ेंगे बेटा? वुलर झील। वुलर झील के संदर्भ में पढ़ते हैं कि इसका स्थान कहां स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि वुलर झील बांदीपोरा, कौन सा है? बांदीपोरा। ये बांदीपोरा जिला है। और बांदीपोरा जिला कहां पड़ता है? तो याद रखना बेटा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। एक तो बात ये ध्यान रखनी है, भूल भी जाओ बांदीपोरा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला, ये झील जो झील है ना, वो आपको ध्यान रखना झेलम नदी का जल प्राप्त करती है। ये झील कौन सी नदी का जल प्राप्त करती है बेटा? झेलम नदी का। इसका मतलब ये झील जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका मतलब कौन सी किनारे स्थित है बेटा? झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर क्या है बेटा? स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है। क्लियर बात है? या अपन ये कह सकते हैं कि अगली बात करते हैं इसकी। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद है ना? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का मतलब है स्वच्छ जल वाली झील है। मीठे पानी को अलवणीय जल भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, यह एक गोखुर झील है। यह एक कैसी झील है बेटा? यह भी मैंने डिस्कस किया था इस नदी के संदर्भ में। यह एक क्या है? गोखुर झील है, जिसकी आकृति कैसी है? गाय के खुर के समान है। अच्छा, एक और बता रहा हूं इसकी, ये इंपॉर्टेंस ही पढ़नी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं। ऐसे दिमाग में नदी झील को ध्यान रखना है बस। अच्छा, इसके मुहाने पर, किसके मुहाने पर बेटा? कि वुलर झील के मुहाने पर, वुलर झील के मुहाने पर, वुलर झील के मुहाने पर एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना स्थित है। ये जितना पढ़ते हो ना ज्योग्राफी को, आपको एकदम बढ़िया से पढ़ना, समझ के।
रटना है ही नहीं इसमें। देखो वुलर झील कहाँ पे है? बांदीपोरा जिला जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी का जल कौन सी झील प्राप्त करती है? तो वुलर झील है। अच्छा, झेलम नदी के तट पर स्थित है तभी तो जल प्राप्त कर रही है। अच्छा अगली है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। यह एक गोखुर झील है। और गोखर लिखो या गोखुर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। वुलर झील के मुहाने पर कौन सी परियोजना स्थित है? तुलबुल परियोजना स्थित है। इतना लिख दिया बेटा। अच्छा, ये भी एक रामसर साइट है। ये क्या लिखोगे बेटा? यह, या इसे ऐसे ही लिख दो ना, पूरा लिखो ना, इसे 23 मार्च, लो पूरा लिखवा देता हूं। इसे 23 मार्च 1990 को क्या घोषित कर दिया गया? रामसर साइट घोषित किया गया। इसे 23 मार्च 1990 को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। उतार लीजिएगा। पता चल जाएगा लोगों को, है ना? चलिए जी, क्या पढ़ रहे थे बेटा? अगली एक झील ले रहे हैं जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सी झील ले रहे हैं बेटा? लोकटक झील। चलिए, लोकटक झील के संदर्भ में पढ़ते हैं कि कौन से राज्य में स्थित है। लोकटक झील जो है बेटा वो मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील को रामसर साइट घोषित किया गया। कौन सी साइट बेटा? रामसर साइट। तो वुलर झील और लोकटक झील दोनों को एक ही दिन किया गया था। तो एक ही दिन किया गया था, तो किसका मतलब हो जाता है कि 23 मार्च 1990 को क्या घोषित कर दिया गया बेटा? रामसर साइट घोषित किया गया। अच्छा, इसी को वापस अगर बात करें तो इनको मॉन्टेक्स मॉन्टेक्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया? रिकॉर्ड में शामिल कब किया गया? यह भी क्वेश्चन आता है बेटा। कब शामिल किया गया? तो 1993 को किया गया। दोनों चिल्का कोर इसको साथ में किया गया। बताएं आप लोगों को, मैंने पढ़ा रखा है ये वाला। चलो अगली बात करते हैं, सुनिए मेरी बात को। ये झील है ना, जैसे मान लीजिएगा इसको झील बनाता हूं मैं, है ना, इधर ध्यान दीजिए भाई, ये झील बना दी मैंने। इस झील के अंदर है ना कुछ द्वीप बने हुए हैं, गोल गोल ऐसे द्वीप है। और ये द्वीप है ना, ये तैर रहे हैं ऐसे। क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। और ऐसे तैरते हुए द्वीपों को फेमोडिस कहा जाता है। फेमोडिस क्या है? तैरता द्वीप है। फेमोडिस क्या है? तैरता द्वीप है। और इसमें एक ऐसा द्वीप है, एक बड़ा सा, जिसका नाम, द्वीप का नाम है केबुलाम जाओ। क्या नाम है? केबुलाम जाओ द्वीप। और इस पर एक अभ्यारण्य बना हुआ जिसको कहते हैं तैरता हुआ अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। भारत का तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है बताइए? केबुलाम जाओ। क्लियर बात है बेटा? अच्छा, और बता रहा हूं, इस अभ्यारण्य के ऊपर कौन रहता है बेटा? एक हिरण रहता है जिसका नाम है संगाई। और हिरण के यहां मौज पड़ी है क्योंकि इधर से कूद के इधर जाता है, इधर से कूद के इधर जाता है। एक प्रजाति का हिरण पाया जाता है, ये कहा मैंने। एक तो वहां क्या, अच्छा खुद को मत काउंट किया करो, चील। चलिए इधर ध्यान दीजिए। और ये क्या करता है? एक हिरण प्रजाति का है, और ये क्या करता है? इधर से उधर कूदता रहता है। क्लियर बात है? प्रजाति के जितने सारे हिरण हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि केबुलाम जाओ जो है वो द्वीप है, तैरता हुआ अभ्यारण्य है। और तैरते हुए द्वीप को फेमोडिस कहा जाता है। और ये फेमोडिस पाए जाते हैं, वो कौन सी झील में पाए जाते हैं? लोकटक झील में पाए जाते हैं। उतार लीजिए। बड़ी मीठे पानी की झील है ये। लो क्या लिखोगे? पूर्वोत्तर भारत की
सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? झील है, जिसका नाम चोलामू झील है। क्या नाम है बेटा? चोलामू। क्या नाम है? चोलामू झील। चोलामू झील याद रखिएगा, इसके बारे में भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चोलामू झील के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये कहां पर स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। सुनिए अगली बात ध्यान से सुने, ये कौन से राज्य में स्थित है बेटा? सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर क्या लिखोगे? भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे क्या है बेटा? ऊंची झील है, और लगभग ये ऊंची है 18,000। इसको माना जाता है, 1 मिनट है ना, इसको भारत की सबसे क्या है? ऊंची झील है, मीटर मानी जाती है। अगला देखिएगा, इसके संदर्भ में अगर बात करूं तो तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तीस्ता नदी का, नहीं 18 नहीं 8 है ना, भूल से लिखा हुआ है, ठीक है 8,000 मीटर। तीस्ता नदी का उद्गम इससे होता है। कहां से होता है बेटा? तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तीस्ता नदी का उद्गम कौन सी जगह से है? तो आपको ध्यान रखना, चोलामू झील से होता है। साथ साथ याद करते रहना है बेटा, है ना। चोलामू झील कहां पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, और भारत की सबसे ऊंची झील है। और तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है? इसी झील से होता है। अगली एक झील लेते हैं जिसका नाम रूपकुंड है। क्या नाम है बेटा? रूपकुंड झील। इसके संदर्भ में सुनिए, रूपकुंड झील जो है ना, वो कौन से राज्य में स्थित है बेटा? उत्तराखंड राज्य में। सुनना है मेरी बात को, कौन से राज्य में स्थित है बेटा? उत्तराखंड। याद रखने पड़ेंगे सारी चीजें। अच्छा, इस झील के संदर्भ में कहा जाता है यह हिमानीकृत झील है। क्या है बेटा? यह हिमानीकृत क्या है बेटा? झील है। और इसकी क्या खास बात है? अच्छा, इस झील के अंदर क्या ये ग्लेशियर पिघल पिघल के आ रही, तो लोग बहुत सारे वहां पे चोटियों पे चढ़ते हैं, और अक्सर लोग वहां मारे जाते हैं, ठीक है, मृत घाटियों में। और ऐसी डेंजर जोन में मारे जाते हैं, तो ये पिघल पिघल के जल जब आता है तो उसके साथ में नर कंकाल भी बहकर आ जाते हैं इस झील के अंदर। तो नर कंकाल आते हैं, इसलिए इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखना है बेटा अगला? कि इसमें नर कंकालों की अधिकता के कारण इसे रहस्यमयी क्या कहा जाता है बेटा? रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रहस्यमयी झील कहा जाता है। याद रह जाएगा बेटा कि भाई ऐसे ध्यान रखना कि ये रूप का कुंड है। किसका कुंड है? रूप का। और कहां पर है? उत्तराखंड में है। याद रखना है, दोनों झीलें उतार दीजिए आप लोग। अगली जो झील पढ़ने वाले हैं इसका नाम है बेटा पुलिकट। कौन सी झील पढ़ेंगे? पुलिकट झील। इसके संदर्भ में पूछा जाता है कि कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा बेटा, ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु दोनों की सीमा पर स्थित है। क्या लिखोगे? आंध्र प्रदेश राज्य व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर, कि क्या बेटा? सीमा पर स्थित है।
याद रह जाएगा। यह भारत की एक लैगून झील है, यह भारत की एक लैगून झील है। खास बात इसकी क्या है पता है, ये भारत की लैगून झील है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रह जाएगा। क्या लिखोगे बेटा, अगली लाइन लिख रहा हूं मैं यहां पे, चिल्का झील के बाद, चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। ठीक है बेटा, याद रह जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंस की बात करूं ना, तो इंपॉर्टेंस क्या है पता है, इसका इंपॉर्टेंस है बेटा कि इसमें श्री हरिकोटा द्वीप पाया जाता है। क्या लिखोगे, इस झील में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। यह महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। कौन सा द्वीप स्थित है बेटा, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, याद रखना है। ठीक है, एक, चलो ये उतार लो, उसके बाद और बात करते हैं। अगली एक झील है जिसका नाम है सांभर। हालांकि राजस्थान के संदर्भ में इसको ज्यादा पढ़ा जाता है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सांभर झील, सांभर झील जो है ना बेटा, वो जयपुर राजस्थान में स्थित है। जयपुर कहाँ स्थित है बेटा, जयपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको भी क्या घोषित किया गया बेटा, रामसर साइट घोषित किया गया। इसको भी क्या किया गया, रामसर साइट। और कब किया गया, 23 मार्च 1990 को ही किया गया, याद रखिए। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, ये राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, जबकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। क्या लिखोगे, स्टार करके लिख देना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। लगभग 70 किलोमीटर इसका विस्तार है भाई। ठीक है। अच्छा, अगली बात और बता रहा हूं, ध्यान से सुने। इसको मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल नहीं किया गया है, याद रखना, मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल नहीं। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, इसकी खास बात, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी जो पक्षी है ना, फ्लेमिंगो, साइबेरियन सार्स यहां आते हैं। क्या लिखोगे, फ्लेमिंगो की क्या है, ये फ्लेमिंगो की भूमि है, प्रवासी पक्षी की क्या है, भूमि है, ये याद रखना है बेटा। ठीक है, तो ये सांबर जो झील है, ये इसके संदर्भ में इतनी सी बात है, याद कर लो आप लोग।